प्रकृति ही नहीं, पुरुष भी। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस काल में एक बदली इस अनंत आकाश में छाई हुई थी। लंबे समय तक वह इसी प्रकार कुछ हलचलें करती हुई अपने समीपवर्ती क्षेत्र में घूमती रही। फिर अचानक उसके भीतर एक तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह असाधारण थी। गर्मी की अति हो जाने पर वह फूट पड़ी। विस्फोट अति भयानक था। बदली बड़ी थी, इतने जोर का कि उसके पीछे काम करने वाली शक्ति की प्रचंडता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे बढ़ी तो उसके परखच्चे उड़ गए। समूचे अंतरिक्ष में वे छा गए। इनमें से प्रत्येक अत्यंत ऊंचे स्तर के आवेश से भरा था। सो आगे की ओर बढ़ता गया। इस तीव्रता में थोड़ी न्यूनता आई तो उन्होंने अपनी अपनी धुरी पर घूमना आरंभ कर दिया। जो उनमें अधिक बड़े और बलिष्ठ थे, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को दूर दूर तक फैलाया और उस परिधि में जो भी पिंड आ गए उन्हें अपने परिकर में जकड़कर एक मंडल बना लिया। एक बदली के स्थान पर अंतरिक्ष में अनेक नक्षत्र मंडल बने और जिन्होंने पकड़ स्वीकार कर ली, वे उस परिवार के स्थायी सदस्य बन गए। अपना सौरमंडल ऐसे 9 ग्रहों और 43 उपग्रहों का एक छोटा सा समुदाय है। ऐसे ऐसे असंख्यों हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं जिनमें से एक एक के पेट में हमारे सौरमंडल जैसे लाखों घटकों के समा जाने जैसी स्थिति है। सूर्य से लाखों गुने सूर्य भी नक्षत्र परिवार के बीच पाए गए हैं। कहा जाता है कि आरंभ में सभी पिंड अग्नि जैसे तप्त थे। कुछ समय बाद उनकी ऊपरी परत ठंडी होने लगी। इस ठंडक और गर्मी के संयोग ने हवा पानी को जन्म दिया और हमारी पृथ्वी पर घटाटोप वर्षा होने लगी। अन्य गोलकों का क्या हुआ, इसका अनुमान लगाने के कोई प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। पृथ्वी की परतों की खोज कर और समुद्र की गहराई में घुसकर समीपवर्ती वातावरण का विश्वस्त आधारों पर निरीक्षण परीक्षण करके जाना जा सका है कि भूमंडल की स्थिति क्या है। किंतु अन्य तारक बहुत दूर है, इसलिए उनकी स्थिति का पर्यवेक्षण उतनी अच्छी तरह नहीं लगाया जा सकता। केवल अनुमान के आधार पर ही कुछ मान्यता बनती है। पृथ्वी के बारे में ऐसी बात नहीं है। उसे प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान, बुद्धि कौशल और उपकरणों के सहारे बहुत कुछ समझाया गया है और ज्ञान वृद्धि के साथ साथ क्रमशः अधिकाधिक जाना जाता रहा। पृथ्वी के संबंध में उपलब्ध और संचित जानकारी में बहुत कुछ यथार्थता है। यूं उन मान्यताओं में नए प्रमाणों के आधार पर आए दिन सैद्धांतिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। विषय वस्तु यह है कि प्रकृति का मूल पिंड और उसके घटक सभी जड़ पदार्थों के बने थे। उनकी संरचना पंच तत्वों के आधार पर थी। फिर जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई? जड़ से इच्छा ज्ञान और स्वतंत्र ज्ञान वाला प्राणी कैसे उत्पन्न हुआ? जड़ और चेतन के बीच मौलिक भिन्नता है। जड़ के भीतर हलचल है पर बुद्धि नहीं, इच्छा, कल्पना, भावना और चेष्टा भी नहीं, जो प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न कर सके। प्रकृतिगत विशेषताओं में जन्मने, बढ़ने और परिवर्तित होने की क्रियाशक्ति तो है, पर वह परिस्थितियों को अधिक अनुकूल एवं उन्नत बनाने के लिए नीति निर्धारण करने और उनमें समय समय पर हेरफेर करने में सक्षम नहीं है। इस विशेषता और भिन्नता के कारण ही उसे चेतन कहा जाता है। जड़ चेतन एक दूसरे की सहायता तो करते हैं, पर कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता, उसका निमित्त कारण नहीं बन सका। इसलिए दार्शनिकों ने जड़ चेतन के अस्तित्व को पृथक और स्वतंत्र माना है। द्वैतवाद इसी को कहते हैं, जिसमें ईश्वर और प्रकृति को सहचरी भर माना गया है, किसी को किसी का जन्मदाता नहीं।
भौतिक विज्ञान की मान्यता अलग और अनोखी है। उसका कहना है कि वस्तु की सड़न और हवा पानी के सम्मिश्रण से ऐसे रसायनों का जन्म होता है जो सचेतन स्थिति को अपने अस्तित्व का स्वतंत्र परिचय देने लगते हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि प्रकृति के गर्भ से ही चेतन की उत्पत्ति हुई, वही उसकी अधिष्ठात्री है। इस कथन पर जोर देते हुए भी विज्ञान इस प्रश्न पर निरुत्तर है कि माता स्वयं ही बालक को जन्म नहीं दे लेती, उसमें पिता की दूसरी सत्ता का भी सहयोग एवं अंशदान है। प्रकृति को यदि माता माने और उसी के रासायनिक घटकों से जीवों की उत्पत्ति की मान्यता हो तो फिर पिता की जरूरत नहीं। ऐसा तो फूलों में भी नहीं होता। वे नर मादा स्तर के परागों के मिलन का सुयोग बैठाते हैं, तब फलते फूलते हैं। प्राणियों के प्रजनन में तो यह तथ्य और भी स्पष्ट है। उनमें नर मादा का संयोग विशेषतः आवश्यक होता है। इसी आधार पर प्रजातियां जन्म लेती हैं और क्रमिक विकास के पथ पर आगे बढ़ती हैं। वैज्ञानिक आग्रह यह अभी भी बना हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ ही विशेष परिस्थितियों में बदलकर प्राणी बन जाते हैं। इसलिए पृथक सचेतन स्तर की मान्यता देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। सहस्त्राब्दियों से चली आने वाली इस मान्यता का खोज के नए चरणों ने खंडन शुरू कर दिया है। अन्य ग्रह तारकों से टूट टूट कर जो उल्कापिंड धरती पर गिरे हैं, उनका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनमें मात्र प्रकृति पदार्थ ही नहीं वरन सचेतन जीवाणु भी मौजूद हैं। साथ ही वे इस स्थिति में भी हैं कि किसी भी जटिल स्थिति में रहकर अपना निर्वाह कर सके। चट्टानों के भीतर ऐसे जीवन पाए गए हैं जो हवा पानी का प्रत्यक्ष प्रवेश न होने पर भी लंबी अवधि तक जीवन धारण किए रह सके। उन पर शीत ग्रीष्म का प्रभाव भी नहीं पड़ता। घोर शीत और अत्यधिक उष्णता के बीच भी वे अपने क्रियाकलाप चलाते रह सकते हैं। उन्हें प्रकृति की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती और न किसी पदार्थ का सहयोग पाने की अनिवार्यता रहती है। गृह निर्माण से बचा हुआ कचरा धूमकेतुओं को समझा जा सकता है। निरीक्षण में अनंत जीवाणु पाए हैं। इतना ही नहीं, अति शीतल और अति उष्ण ग्रहों के मध्य भी जीवन सत्ता का अस्तित्व देखा गया है। यह अन्वेषण विज्ञान को फिर उसी द्वैतवाद की ओर ले जाता है जिसके अनुसार सीता राम, उमा महेश, राधा कृष्ण, शची पुरंदर आदि के युग्मों को साथ ही सहचर तो माना गया है पर अभिन्न नहीं। प्रकृति में उत्पादन की क्षमता तो हो सकती है पर उनका बीज मंत्र, बीज तंत्र परमात्मा को ही मानने के लिए विवश होना पड़ता है। परमात्मा प्रकृति में विलीन नहीं है और ना ही जोड़ा जा सकता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही जीव का जन्म हुआ है। यह जानते हुए भी मूल सृष्टा परमात्मा को ही मानकर चलना पड़ेगा। सृष्टि के कण-कण में जगमगाती दिव्य ज्योति। एक से अनेक का अध्यात्म सिद्धांत विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त ग्रह नक्षत्रों पर पूर्णतः लागू होता है। वे सभी एक महाअणु के विस्फोट के बिखराव मात्र हैं। पदार्थ की मूल सत्ता परमाणुओं के रूप में अपनी धुरी पर कक्षा में तथा अग्रगामी क्रम से निरंतर आगे ही बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। ग्रह नक्षत्र अपने केंद्रीय तारक महातारकों की परिक्रमा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सब इस विशाल आकाश में फैलते भी जा रहे हैं। गणित शास्त्री कहते हैं कि यह फैलाव गोलाई का परिभ्रमण कर अपने स्थान में लौट आने के सिद्धांत का अनुगमन करेगा और जहां से चला था वहां जाकर सुस्ताएगा, भले ही इसमें कितना ही विलंब क्यों ना लगे। गणित यह भी बताता है कि जीव जिस ब्रह्म से प्रादुर्भात हुआ है
उसी के पास लौट जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और देर सवेर अपने उद्गम तक जा पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर ही लेगा। एक ही ब्रह्मांड से अनेक पिंड अंडों की, ग्रह नक्षत्रों से लेकर परमाणुओं की उत्पत्ति न केवल अध्यात्म मानता है, वरन विज्ञान ने भी उसी बात को स्वीकार किया है। अंतरिक्ष विद्या विशारदों ने निहिरिकाओं, नेबुलाओं और तारक ग्रह उपग्रहों के बारे में कई प्रकार के निष्कर्ष और प्रतिपादन प्रस्तुत किए हैं। कैंट, न्यूटन, चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स, जीन्स, जेफरे, हॉयल, लिटिलटन आदि के सिद्धांतों का थोड़े हेरफेर के साथ निष्कर्ष यह है कि सृष्टि के आदि में एक तारे से दो तारे हुए। उन दो तारकों की आपसी खींचतान एवं लड़ झगड़ के कारण उनके खंड होते चले गए। वे घूमे, सिकुड़े, सघन हुए, हलचलों में उतरे और ग्रह उपग्रहों का विशाल ग्रह परिवार बनकर खड़ा हो गया। अनंत तारक मंडल में हमारा सूर्य भी एक छोटा सा तारा है। इस ब्रह्मांड में ऐसे भी अनेक तारे विद्यमान हैं जो सूर्य से भी अनेक गुने बड़े हैं। सूर्य परिवार में 9 मुख्य ग्रह, लगभग 1 सहस्त्र अवांतर ग्रह, अनेक पुच्छल तारे एवं उल्का समूह हैं। सूर्य तारों का यह संपूर्ण परिवार, उसके मध्य का विशाल आकाश तथा अपनी अपनी कक्षाओं में गमन करने हेतु उन सबके द्वारा घेरा गया आकाश, ये सब मिलकर एक सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल के ग्रहों का आकार सूर्य से उनका अंतर मंडल एवं उनके सूर्य का परिभ्रमण में लगने वाले समय का विवरण इस प्रकार है। अनंत आकाश में स्थित ग्रह तारकों की विशालता और उनकी परिभ्रमण कक्षा के विस्तार की कल्पना करने से पूर्व हमें अपने सौरमंडल में स्थित नवग्रहों पर दृष्टि डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि असंख्य सौर मंडलों में से छोटा सा तारा अपना सूर्य आदित्य कितने बाल परिवार को अपने साथ लिए फिरता है। बुध, व्यास 3000 मील, सूर्य से दूरी 3,60,00,000 मील, सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय 88 डेज। शुक्र, व्यास 7800 माइल्स, दूरी 6,70,00,000 मील्स, अवधि 2 to 4 into 1/2 days। पृथ्वी, व्यास 7920 माइल्स, दूरी 9,30,00,000 माइल्स, अवधि 365 into 1/4 days। मंगल, व्यास 4200 माइल्स, दूरी 14,10,00,000 माइल्स, परिभ्रमण 687 डेज। गुरु, व्यास 8700 माइल्स, दूरी 48,30,00,000 माइल्स, परिभ्रमण समय 12 ईयर्स। शनि, व्यास 7400 माइल्स, दूरी 88,60,00,000 माइल्स, परिभ्रमण 29 ईयर्स। यूरेनस, व्यास 31,000 माइल्स, दूरी 180 करोड़ माइल्स, परिभ्रमण 84 ईयर्स। नेपट्यून, व्यास 33,000 माइल्स, दूरी 280 करोड़ माइल्स, परिभ्रमण समय 164 into 1/2 years। यम, व्यास 3000 माइल्स, दूरी
370 करोड़ माइल्स। परिभ्रमण समय 248 ईयर्स। अपने सौरमंडल की एक सदस्य अपनी पृथ्वी भी है। उसकी स्थिति का विहंगावलोकन करते हुए सामान्य बुद्धि हतप्रभ होती है। फिर अन्य विशालकाय ग्रह नक्षत्रों की विविध विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार में छोटे से लेकर बड़े तक सब कुछ अद्भुत और अनुपम ही है। सृष्टिकर्ता की प्रतिकृति को समझने के लिए मानवीय बुद्धि का प्रयास सराहनीय तो है, पर निश्चित रूप से उसकी समस्त चेष्टाएं सीमित ही रहेंगी। अपनी पृथ्वी के भीतर तथा बाहर जो रहस्य छिपे पड़े हैं, अभी उनमें से कण मात्र ही जाना समझा जा सका है। जो शेष है वह इतना अधिक है कि शायद उसे जानने में मानव जाति की जीवन अवधि ही समाप्त हो जाए। पृथ्वी का मध्य केंद्र ब्राह्मण धरातल से 6378 किलोमीटर है, पर उसके भीतर की स्थिति जानने में अभी प्राय 2800 मीटर तक ही पृथ्वी का पता लगाया जा सका है। मध्य केंद्र का तापमान 600,000 शतांश होना चाहिए। 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 30,000 अंश शतांश होगा। इस तापमान पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में रहना संभव नहीं। अस्तु यह निर्धारित किया गया है कि 100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर पर अवस्थित भूगर्भ केंद्र तक का सारा पदार्थ पिघली हुई स्थिति में होगा। समय समय पर फूटने वाले ज्वालामुखी और भूकंप इसी तथ्य की पुष्टि भी करते हैं। भूगर्भ केंद्र के पदार्थ पिघली हुई लचीली स्थिति में होने चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि पृथ्वी के धरातल के 1 मील नीचे ऊपर की पृथ्वी का दबाव प्राय 450 टन प्रति वर्ग फुट पड़ता है। बढ़ते बढ़ते यही दबाव पृथ्वी केंद्र पर 20 लाख टन प्रति वर्ग फुट हो जाएगा। दबाव का यह गुण होता है कि वह पदार्थ के विस्तार को घटाता है। रुई के ढेर को दबाने से उसका विस्तार छोटा रह जाता है। यूं भीतर का ताप आयतन बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, पर साथ ही बाहरी दबाव उसे रोकेगा भी। इन परस्पर विरोधी शक्तियों के कारण भीतर एक प्रकार के तनाव की स्थिति बनी रहेगी और उस स्थान का पदार्थ लचीला ही रहेगा। पृथ्वी की आयु कितनी है, इसका निष्कर्ष 5 आधारों पर निकाला गया है। पहला, प्राणियों के विकास परिवर्तन में सिद्धांत। दूसरा, परत चट्टानों के निर्माण की गति। तीसरा, समुद्र का खारापन। चौथा, पृथ्वी के शीतल होने की गति। पांचवा, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन का आधार। इन आधारों पर पृथ्वी की आयु लगभग 200 करोड़ वर्ष ठहरती है, पर यह अनुमान मात्र ही है। इस संदर्भ में मतभेद बहुत हैं। उनमें 12 करोड़ वर्ष से लेकर 100 करोड़ वर्ष तक की पृथ्वी की आयु होने की बात कही गई है। पृथ्वी का यह घोर तापयुक्त हृदय बहुत विशाल है। इसकी त्रिज्या 2100 मील है। इस भाग को बैरिस्फीयर कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार पृथ्वी गोल है, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ पिचकी हुई है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में कुछ उभरी हुई है। पृथ्वी का व्यास 7100 मील है। पर्वतों की सर्वोच्च चोटी प्राय 9 किलोमीटर ऊंची और समुद्र की अधिकतम गहराई 12 किलोमीटर है। यह तो मात्र पृथ्वी की बनावट संबंधी जानकारी हुई। उससे संबंधित समुद्र, पर्वत, वायुमंडल, ऊर्जा, चुंबकत्व आदि की चर्चा इतनी बड़ी है
कि अब तक की जानकारियां न्यूटन के शब्दों में सिंधु तट पर बालकों द्वारा बीने गए सीप घोंघों की तरह ही स्वल्प है। सृष्टि के अंतर्गर्भ में छिपे हुए ज्ञात और अविज्ञात रहस्यों की ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रतीत होता है कि उसका रचयिता सचमुच ही महियान है। उसका महतत्व इस सृष्टि के रूप में अपनी लीला विलास से मानवीय बुद्धि को चमत्कृत कर रहा है। यदि उस महत्ता के समुद्र में जीव भी अपनी सत्ता को विसर्जित कर दे तो अगले ही क्षण आज का अणु ब्रह्मांड बन सकता है और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है।